वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक क्रमांक 6 2 1 6 शब्द पाठ। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम्। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एतावान ये सब सांख्य पदार्थ तथा आत्मा विषयक पूर्ण ज्ञान योगाभ्याम योग शक्ति के ज्ञान से स्वधर्म विशिष्ट वृत्ति परक कर्तव्य परिनिष्ठया पूर्ण अनुभूति के द्वारा जन्म लाभः लाभ परः परम पुंसाम पुरुष का अंते अंत में नारायण श्री भगवान की स्मृति याद। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से
मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य, नारायण दिव्य परम पुरुष हैं जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वह महत तत्व यानी भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या श्री भगवान का अस्तित्व इस महत तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य का पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति की अवस्था को अर्थात श्री भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से अलंकृत कर सकता है। इतिहास आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनक आदि ऋषि या नव प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही पूर्णता प्राप्त की। श्री भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कर रहे काम। तो ये जो आज का श्लोक है, इसमें जीवन की सिद्धि, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम कैसे पता चलाएं कि हमारा कार्य वास्तव में सफल हुआ कि नहीं हुआ। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करे। बड़ी सरल सी बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने कार्य में सफलता प्राप्त करे। अभी यहाँ पर हमें एक भागवतम से एक मानदंड दिया गया है कि आप कैसे जानें कि आपके कार्य में वास्तव में आपको सफलता प्राप्त हुई कि नहीं हुई। कभी हमें ऐसा विचार आ सकता है कि ये भागवतम से क्या जानने की जरूरत है, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसकी सफलता क्या है,
बिजनेस प्रॉफिटेबल हो तो वो सफल हो गया। माता पिता बच्चे के लिए, भाई हमारा माता पिता होना सफल हो गया, क्या सोचते हैं सामान्यतः, बच्चा जो है वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं, अच्छी जगह सब सेट हो जाएं, हमारा कार्य कर्तव्य पूर्ण हो गया, सफल हो गया। वैसे करके हमारे मन में ऐसा सामान्यतः यही विचार रहता है कि ये सफलताएं हैं। लेकिन आज जो ये श्लोक है इसमें ऐसी सब धारणाओं को निरस्त किया गया है कि ये सब सफलताएं नहीं है। पराभावस्तावद अबोध याता यावन न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावद इदम मनो वही कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। एक और श्लोक है जिसमें ये कहा है कि हमारा हर कार्य विफल है, हमारा पूरा जीवन विफल है यदि हम परम सत्ता को नहीं समझ पाए इस मनुष्य जीवन में। ये बात यहाँ पर अलग प्रकार से उसी चीज को बताया गया है कि जीवन की सफलता या हर कार्य में सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उस कार्य को करने से, जो भी आपने किया उस कार्य को करने से ये परिणाम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अंते नारायण स्मृति ही, दैट्स ऑल, सिंपल। सक्सेस आपके कार्य की ये है यदि आपको उस कार्य करने से अंते नारायण स्मृति हुई कि नहीं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये जो भौतिक कार्य हैं इनसे तो नारायण की स्मृति होनी नहीं है, तो ये क्यों संबंध बनाया गया है, बिजनेस से कैसे नारायण की स्मृति होगी। तो ठीक है, हम जप कर रहे हैं तो उसमें समझ में आता है भाई जप करने की सिद्धि है कि उससे नारायण की स्मृति होगी। तो हमारे जीवन में हम लोग ये सब अलग अलग देखते हैं, ये बिजनेस, ये परिवार चलाना, ये एक भौतिक कार्य है, और जप करना, सत्संग में जाना, ये आध्यात्मिक कार्य है। ऐसे हम अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। लेकिन भागवत के विचार के अनुसार न यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन अपि मृतो ही सा। अगर जो भी हमारे लौकिक कार्य हैं, नयत धर्म नयत कर्म धर्माय, जो भी हमारे कर्म है यदि वो धर्म के अनुसार नहीं है, धर्म के लिए नहीं है, यदि उसका परिणाम जो भी हम कार्य कर रहे हैं, लौकिक कार्य, अपने शरीर की देखभाल, परिवार चलाना, जो भी, यदि वो धर्म के अनुसार नहीं है, अधर्म है, तो उससे हमारा परम हित नहीं हो सकता, वो बेकार है। ऐसा कर्म करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान है। फिर न विरागाय कल्पते, ठीक है, धार्मिक कार्य है, भाई हम कोई किसी का बुरा नहीं करते हैं, बड़ी हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बड़े पुण्यशाली लोग हैं हम लोग, कोई बड़े धर्म के अनुसार जीते हैं। तो आप धर्म के अनुसार जो जी रहे हैं, अगर न विरागाय कल्पते, अगर उससे आपको धार्मिक जीवन जीने से यदि आपको इस भौतिक जगत के प्रति विराग उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो धार्मिक कृत्यों का क्या लाभ। ये उसका उद्देश्य है। धार्मिक कृत्य का उद्देश्य है कि हमें ये समझ में आए कि ये जो भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है ये जन्म मृत्यु का कारण है, और जब तक ये जन्म मृत्यु, ये भ्रमण चलता रहेगा इस भौतिक जगत में, तब तक कोई सुख नहीं मिलने वाला, ये व्यर्थ है। धार्मिक कृत्यों का ये उद्देश्य है, धार्मिक जीवन का उद्देश्य ये है। कर्म सर्व अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, भगवान भगवगीता में कहते हैं सारे जो धार्मिक कृत्य हैं, पुण्य कृत्य हैं, उनका ये है उद्देश्य। भगवान ने इस उद्देश्य से उनको दिया है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो ये फल प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अगर ये फल प्राप्त नहीं हुआ हमारे धार्मिक जीवन से, हमें विराग उत्पन्न नहीं हुआ, हम ऐसे ही आसक्ति में ही, जगत की आसक्ति हमारी बनी रही, तो ऐसे धार्मिक कृत्यों से क्या लाभ होगा। फिर ठीक है, विराग उत्पन्न हो गया, वैराग्य, जगत बेकार है, हम समझ गए। न तीर्थ पद सेवा यही, लेकिन आपके उस विराग से वैराग्य तो उत्पन्न हो गया संसार से, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई, तो भी
जीवन अपि मृतो ही सह। वो जीवन मरने के समान है, वो जीता जीता मरा हुआ है। तो ये तरीका है जानने का कि हर एक चीज की सिद्धि कैसे पता चलाएंगे। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं समाज संसार के अंदर, उसकी सिद्धि है कि भाई वो धार्मिक होने चाहिए, और केवल धार्मिक नहीं होने चाहिए, उसके आगे हमें संसार में विराग उत्पन्न होना चाहिए, और केवल विराग उत्पन्न नहीं होना चाहिए, आगे भगवान में आसक्ति भी उत्पन्न होनी चाहिए। यदि यहां तक हम पूरी सीढ़ी चल करके यहां तक पहुंचे, तो फिर हमारा लौकिक कार्य, बिजनेस, परिवार चलाना, शास्त्र पढ़ना, धार्मिक कृत्य करना, जो भी हम कर रहे हैं वो सब सफल हुआ, यदि यहां तक पहुंचे तो। नहीं तो व्यर्थ। जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, भाई आपने जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, बहुत बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट किया, बड़ा अच्छा ऑफिस बनाया, ये सब किया, ठीक है भाई। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक आप कह नहीं सकते ना कि ये सब काम ठीक से हुआ। फाइनल रिजल्ट तो वो है ना, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर प्रॉफिट मिलना चाहिए, हमने मेहनत तो बहुत कर रहे हैं साहब, हम दिन रात लगा दिया हमने, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं, तो क्या फायदा है उसका, व्यर्थ क्या है वो। तो उसी प्रकार से ये जब तक अंते नारायण स्मृति नहीं होगी तब तक आप सोचे हमने बहुत अच्छे से अपने धार्मिक कर्म किए, हमने ये किया वो किया सब किया, लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ अंते नारायण स्मृति, ये नहीं हुआ तो बाकी सारा अच्छे से करने पर भी वो यूजलेस है, व्यर्थ है। क्योंकि यहां तक पहुंचना जरूरी है, अंते नारायण स्मृति ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। उसका प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत भगवान ने इस तरह से बताया है कि देखिए, अंत समय में ये प्राण, ये देह त्यागने के समय में जो स्मरण होगा उसी से ही अगला जीवन बनेगा, उसी के अनुसार अगला जीवन मिलेगा। भजन करो, साधन करो, मरते जान ले होय, प्रभुपाद ये उक्ति बोला करते। भाई आप जीवन में साधन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, हम सब बहुत धार्मिक है, हम तो बहुत आध्यात्मिक है, हम तो इतना जप करते हैं, हम तो इतना प्रचार करते हैं, जो भी करते हैं उसकी परीक्षा होगी, मरते जान लो है, मरने के समय में परीक्षा होगी। तो वो परीक्षा कि मरने के समय में हमें क्या याद आया। तो ये जो परीक्षा है ये ऐसे होती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये अंत समय, प्रयाण काले, प्रयाण काले जब हम देह त्यागते हैं। तो सिद्धांत यह है कि वो समय के अंदर जो भी हमारी चेतना होगी उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलने वाला है। तो महत्वपूर्ण है कि अगला शरीर क्या होने वाला है। सामान्यतया लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है कि ये भी कोई क्राइटेरिया है क्या जीवन में हम सक्सेस हुए कि नहीं हुए। अंते नारायण स्मृति कौन समझेगा इसको। लोग हम क्या सोच रहे हैं, लोग तो इसको विचार करके नहीं करते हैं ना कि हमें क्या सोचना है। अंत में छोड़ो, पूरे जीवन भर भी वो कोई प्लानिंग नहीं करते कि हमें क्या सोचना है। हमें एडवर्टाइजमेंट और संसार जो सोचने के लिए विवश करता है वो सोचते हैं, हम लोग उसको अपने हिसाब से डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं कि हमें क्या सोचना है। तो अंत में सोचने की तो बात ही क्या, उनको ये कंसेप्ट ही नहीं पता है कि अंत में सोचना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है। यही एक लाइफ है, इसमें बड़ा जितना खाओ पियो मौज करो एंजॉय कर लो, बस काम खत्म। तो फिर ये परीक्षा उनके लिए है ही नहीं। लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है, सिद्धांत तो सिद्धांत है, तो ये तो होने वाला ही है। तो उसी आधार पे सारे पेड़ पौधे पशु योनियां हैं, तो वो तो काम करेगा ही, आप उस पर विश्वास करें कि ना करें, सिद्धांत तो जो है वो काम करेगा ही। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इतना इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जीवन जीते हैं बिना किसी जिम्मेदारी का, इस वजह से जीते हैं क्योंकि उनको अज्ञानता है। तो लोगों का जो चिंतन है, चिंतन तो सब करते हैं, मन तो सबके पास है, चिंतन तो करते ही। तो उनका जो चिंतन है वो किस चीज से प्रभावित होता है। तो यही अध्याय के अंदर इससे पहले हमने क्या देखा, श्रोतव्यादिन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम।
तो सामान्यतः लोग बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और वो उनके चिंतन को प्रभावित करती है। तो सामान्यतः हम कोई प्लान नहीं कर रहे हैं कि हमें डायरेक्शन कहाँ है, हमें क्या सोचना है, हमें क्या सुनना है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या संसार जो है पैसा बनाने के लिए हमें कुछ कुछ सुनाती रहती है, और वो हम सुनते रहते हैं, और उसके अनुसार फिर हमारा चिंतन चलता रहता है। और उस चिंतन से क्या होता है, हमारी इस भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति हम लेके आए हैं वो और ज्यादा बढ़ती रहती है या शिफ्ट होती रहती है इधर उधर, उसका वही परिणाम होता है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि यही भौतिक जगत के अंदर हमारी आसक्ति बनी रहती है, और फिर अंत समय में क्या होगा, अंत समय भौतिक जगत की आसक्ति है तो भौतिक जगत का ही स्मरण रहेगा, और जब भौतिक जगत का स्मरण रहेगा, और वो भी विशेष रूप से आजकल तो पापमय जीवन है, तो इसलिए वो जो पापमय जीवन के कारण जो भी हमारा स्मरण होगा वो इस प्रकार का होगा कि हमें दोबारा मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो ये तो बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ी ये जीवन को बिल्कुल बर्बाद करने वाली बात है। इसीलिए हमें बहुत सजग होना चाहिए कि हमारा चिंतन किस चीज के ऊपर है, क्योंकि मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये पूरा जीवन भर जो हमें मन में हमारा चिंतन रहेगा उसी आधार पे अंत में भी स्मरण रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन कुछ और स्मरण करके हम एक्सीडेंटली अचानक अंत में कुछ और चिंतन कर लेंगे, ऐसे नहीं है, क्योंकि जो चिंतन है अंततः कृष्ण देते हैं, मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो जिन्होंने पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगाया है और अपना मन कृष्ण में नियोजित किया है, सवई मना कृष्ण पदारविंदयो हो, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, अपनी सारी इंद्रियों को, मन को जिन्होंने भगवान में लगाया, ऐसा अनुशीलन जीवन भर किया है। भगवान जब उनसे संतुष्ट होते हैं तब भगवान उनको अंत में नारायण स्मरण कराएंगे और फिर वो भगवत धाम उससे आएंगे। तो मन में जो हमारा चिंतन है, मन दुष्ट होइले न है कृष्ण र स्मरण, अगर मन दुष्ट होता है तो उसमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। विषय अन्न खाए दुष्ट है मन, दुष्ट मने न है कृष्ण र स्मरण। कितना विज्ञान है, हम क्या खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं, किससे ले रहे हैं, वो सबसे हमारा मन प्रभावित हो रहा है, और मन प्रभावित होने से हमारा स्मरण प्रभावित हो रहा है, और स्मरण प्रभावित होने से हमारा अगला जन्म प्रभावित हो रहा है। ऐसे सारा चीज, यानी कि हम हर दिन हर क्षण क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, वो सब चीज से हमारा आने वाले योनिया जन्म प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हमें सावधानी से जीना चाहिए। तो ये मन को कहाँ लगाना चाहिए और कैसे उसको उस चीज में लगाना चाहिए, दो चीज महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये कहा गया है कि नारायण में लगाना चाहिए मन को, ये उसकी सिद्धि है। पूरे सब कुछ हमारा जीवन की सिद्धि इस पर निर्भर है कि हमारे मन में, चेतना में भगवान का स्मरण होना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, भौतिक जगत के अंदर चीजें, विषय, भोग की विषय का ध्यान करते हैं, तो संगस्तेषु उपजायते, तो उनके प्रति आसक्ति आती है। हाँ, भगवान कहते हैं एक और श्लोक में, विषयान ध्यायश्च चित्तम विषयेषु सज्जते माम स्मरणतश्च मामेव प्रलीयते। कि जो विषयों का ध्यान करने वाला का मन है वो विषयों में आसक्त हो जाता है, और जो मेरा ध्यान करने वाला जो मन है वो मुझ में आसक्त हो जाता है। तो इसलिए आसक्ति और मनन, इनका बड़ा संबंध है। जैसा मनन होगा
वैसी आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति जैसी होगी वैसा ही अंतकाल में स्मरण होगा। अंतकाल में बहुत कष्ट होगा, क्योंकि शरीर जो हम बिल्कुल अपना माने हुए हैं उसको छोड़ना होगा। और अंत समय में तो, हालांकि अंत समय कभी भी आ सकता है, लेकिन सामान्यतया बुढ़ापे, अंत समय से पहले बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे में शरीर भी, सारे फंक्शन शरीर के सब बड़े कष्टप्रद हो जाते हैं। चलना भी कष्टप्रद है, बोलना भी कष्टप्रद है, खाना भी कष्टप्रद है, पचाना भी कष्टप्रद है, सब कुछ कष्टप्रद है, बहुत दर्द युक्त होता है। तो उस समय में, अभी अंत समय से पहले जरा आनी है, और उस समय में सबसे क्रिटिकल टाइम है हमारा, और उस समय शरीर भी क्षीण हो जाएगा और बीमारी से युक्त हो जाएगा, और उस समय हमारा एग्जाम होना है, परीक्षा होनी है। ठीक है, इसलिए कुलशेखर आलवार क्या कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैर कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। ये जो प्राण प्रयाण समय, ये जो प्राण निकलने का समय है बुढ़ापे में, तो कफवात पित्तई, कफवात और पित्त से कंठावरोधन, ये कंठ पूरा रुद्ध हो जाएगा उसमें, और मेरा मन पूरा इसी में लगा रहेगा। तो स्मरणम कुतः, आपका स्मरण कहाँ से होने वाला है उस समय में। इसलिए अद्यैव में विशतु, अभी मेरा मन आप में लग जाए। तो ऐसा नहीं है अंते नारायण स्मृति, हाँ लास्ट में कर लेंगे स्मरण, अभी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, अंत में स्मरण कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। एक तो यह है कि हमें पता नहीं कि अंत कब होने वाला है, कोई हमारे पास कोई तरीका नहीं जानने का कि हमारा अंत जो है वो इतने साल बाद होगा, कुछ नहीं पता, नहीं कभी भी हो सकता है। तो इसलिए जो अंते नारायण स्मृति है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि हाँ हमारा तो अभी अंत नहीं है, अभी तो कोई नहीं सोचता है कि हमारा अंत, कोई नहीं सोचता है कि हमारा अंत अभी कभी भी होने वाला है। जो भी, जिनका भी अंत होता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज हमारा अंत होगा, है ना। तो इसलिए अंते नारायण स्मृति मतलब सदैव नारायण स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अंत हो सकता है। तो इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण है कि जल्दी से जल्दी हमारी ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि कृष्ण में हमारी मति पूरी लग जाए। जैसे कुंती महारानी कहती हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, कि हे मधुपति, त्वयि में, आप में मेरी मति तुरंत रतिमुत्तता दद्धा गंगे वौघम दन्वती, जैसे गंगा प्रवाह को समुद्र की तरफ बड़ी तेज गति से लेके जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, इतना तेज प्रवाह उसका होता है। ऐसे ही जो आपके प्रति मेरी आसक्ति है, रति, वो मेरी मति को आपके चरणों में इसी प्रकार से फिक्स कर दे, लेके जाए। ये हमारी प्रार्थना और प्रयास होना चाहिए। अंते नारायण स्मृति के लिए हमें ये हर क्षण ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। माया जगत में जो हमारी मति है वो तो ऐसे ही चलती है, गंगा की तरह से ही चलती है, वो उसमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, वो बहुत तेज फ्लो है अपने आप से, मति उसमें तो लगी रहती है। सुबह उठते ही हमारा शुरू आता है ना, कुछ नहीं करना पड़ता, उठना है, और रात को भी सोते सोते भी मन चलता रहता है। तो वो वेग बहुत तेज है, और जहां पर और ज्यादा विषय सामने आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो और ज्यादा उसकी गति बढ़ जाती है, माइंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और ऐसे हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। उसको अगर हमें काउंटरएक्ट करना है, अगर हमें उसको हराना है, अपनी माइंड, अपने मन को, अपनी चेतना को उसमें से खींचना है, प्रत्याहार बोलते हैं उसको, खींचना है उसमें से, और खींच करके कृष्ण में लगाना है,
ये है जो हमें करना है, और ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारी जो आसक्ति है विषयों में बहुत ज्यादा प्रकार है। राग द्वेष, है ना, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित। राग और द्वेष इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में पूरा उसके अंदर है, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है, और उसको अलग करना है और अलग करके कृष्ण में लगाना है, और कृष्ण के प्रति हमें कोई आसक्ति नहीं है वर्तमान समय में, बद्ध अवस्था में। वास्तव में तो है, हृदय में मूल अवस्था में है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ढकी हुई है। तो इतना बड़ा कार्य है हमारे सामने, ये है हमारे जीवन का चैलेंज। हम लोग बहुत सारे व्यथित रहते हैं जीवन में, ये समस्या वो समस्या, लेकिन ये है हमारी रियल समस्या कि हमारे 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 को रति, हमारे को कृष्ण में कोई आसक्ति नहीं है, और जगत में बहुत आसक्ति है, जिसकी वजह से हमारा स्मरण कृष्ण संसार का है, कृष्ण का स्मरण नहीं है, कृष्ण का स्मरण नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मनुष्य जीवन वेस्ट। अगर ये मनुष्य जीवन के बाद हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ा, तो अगले जन्म में फिर पता नहीं है कहाँ हम क्या भक्तों का संग होगा, तब तक चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चल रहा होगा, हम यहाँ होंगे, कौन से प्लेनेट में जाएंगे पता नहीं। बहुत रिस्की है, ऐसी गंभीरता हमको समझनी चाहिए, बहुत रिस्की है। तो इसलिए जो हमारी जो कुंती महारानी जो कह रही हैं वो आवश्यकता है कि रति, हमारी रति, हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और वो समझने में इतना दिक्कत नहीं है कि हमारी स्थिति अभी क्या है। हम सबको इस जगत में अटैचमेंट है बहुत सारे, अपने परिवारजनों से, पैसे से, अपनी प्रेस्टीज से। अब वो आसक्ति देखिए और कृष्ण में आसक्ति देखिए, दोनों कंपेयर कीजिए कि हमारे को कहाँ हमारी आसक्ति का लेवल क्या है। अपने शरीर से आसक्ति, अपने इंद्रिय सुख, अपने मानसिक सुख, उसको कंपेयर कीजिए, उसको उसकी तुलना कीजिए कृष्ण की सेवा में आसक्ति से। क्या हमें कृष्ण की सेवा में इतनी आसक्ति है जितनी हमें अपने इंद्रिय को संतुष्ट करने में, सुखी रखने में आसक्ति है? उतनी क्या हमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में उतनी आसक्ति है? वो हमें सोचना होगा। तो वो नहीं है, सामान्यतः हम सब में तो नहीं है, कम से कम मुझ में तो नहीं है। तो रति, तो इसलिए फिर ये जो मति है, चेतना है, वो कृष्ण में कैसे जाएगी? तो इसके लिए क्या उपाय है फिर? कैसे कृष्ण में रति उत्पन्न होगी? कैसे कृष्ण में रति उत्पन्न? तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि आप सांख्य, योग, स्वधर्म पालन, पुण्य कर्म इत्यादि आप जो भी कर लें, उससे कृष्ण में रति उत्पन्न नहीं होती। वो सहायता कर सकते हैं अगर उसको सही प्रकार से किया जाए तो अपना स्वधर्म पालन करना, पुण्य कर्म करना। ऐसा नहीं है कि हमें पुण्य छोड़ के पाप कर्म करने हैं, नहीं, ठीक है, परिवार का पालन पोषण करना है, हमें अपने स्वधर्म निभाने हैं, लेकिन वो सब इस चेतना में कि कृष्ण में हमारी आसक्ति होनी चाहिए, कृष्ण का चिंतन हमारा होना चाहिए, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य वही होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए इस तात्पर्य के अंतिम पंक्ति क्या लिख रहे हैं? दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। तो इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा हमारे जीवन में। क्या करना पड़ेगा कुछ, उसका एक बेसिक कैटेगराइजेशन करें तो पहला, जो भी हमारे लौकिक कार्य हैं जो हमें करने ही होंगे इस जगत में, हम इस जगत में हैं मतलब जगत के संबंधित कुछ कार्य होंगे ही। शरीर है तो शरीर को टिकाना पड़ेगा, उसके बिना हम साधना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और समाज है, समाज में हमें रहना होगा, क्योंकि हमारी बद्ध अवस्था ऐसी है, हमें परिवार चाहिए, हमें लोग चाहिए, तो फिर वो सब कर्तव्य आ जाते हैं। तो लौकिक कार्य हमारे ऐसे होंगे, फिर हमारे कुछ धार्मिक कार्य भी होंगे, विवाह करना कराना इत्यादि, ये सब संस्कार, धार्मिक कृत्य, सामान्य धर्म, वो हमारे कार्य होंगे, लौकिक
धार्मिक, ये सब कार्य होंगे। तो ये सब कार्य हमें कृष्ण की स्मृति करा पाए ऐसे करने होंगे, क्योंकि हमारे 24 घंटे में ज्यादा समय तो इन्हीं कार्यों में लग रहा है। तो इसके लिए जीवन का जो पूरा दृष्टिकोण है वो बदलना होगा। सामान्य जो लोगों का दृष्टिकोण है कि ये हमारा शरीर है, हम इस जगत में हैं और ये हमारे, अभी हम यहाँ सुख शांति से हमको रहना है और उसके लिए हमें कमाना है, पैसा कमाना है, भोग करना है। तो वो जो मनोभाव है वो गलत है। वो कैसे होना चाहिए सही? कृष्ण र संसार कर, ये जो संसार है ये कृष्ण का है, ये मेरा परिवार नहीं है, ये कृष्ण का परिवार है। जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ मेरा नहीं है, वो कृष्ण का है, वो कृष्ण के लिए। मेरा जॉब जो भी है वो सब कृष्ण के लिए ही है। यानी केवल सोचना नहीं है, प्रैक्टिकली उसे करना पड़ेगा। केवल मेंटल एडजस्टमेंट नहीं है कि बस भोगेंगे हम और बोलेंगे कृष्ण के लिए, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा। उसे प्रैक्टिकली देखिए तभी मन लगेगा कृष्ण में, नहीं तो ऐसे ही केवल ऊपर ऊपर से करने से नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली ये मतलब है जीवन कैसे ढालना होगा। हम ये रियली इसको अप्लाई करेंगे। हमारे घर, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ कृष्ण के लिए ही है। यानी उसमें कितनी गहरी ये समझ चाहिए कि यस हम कृष्ण के ही हैं, उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है और हमें जीना नहीं है। ऐसे कृष्ण से अलग होकर के हमारे जीवन का जीने का क्या लाभ है? यूजलेस, नहीं जीना है। हमें तो कृष्ण का ही परिवार के हम हैं, हम भूल गए हैं, उसको ही स्थापित करना है। तो जो भी हम अभी जो जी रहे हैं, जो भी हमारे परिवार इत्यादि जो हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, उसका सेंट्रल, उसका केंद्र यही होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा। धन अर्जित कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ठीक है, शरीर को संरक्षण, पर शरीर किस लिए चाहिए? शरीर सेवा के लिए तो चाहिए, और किस लिए शरीर चाहिए हमें? तो हमेशा उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सब चीजें करें कि हर चीज का उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, कृष्ण को केंद्र में रख करके। तो इस तरह से अपने लौकिक कार्यों को हम लोग कृष्णाइज करें, कृष्णमय बनाएं। अपने सारे लौकिक सामान्य कार्यों को कृष्णमय बनाने का ये तरीका है। कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, अनाचार ईमानदारी से अपना काम करना है। हालांकि आजकल ये शहरी जीवन में अपने आप में बड़ी चुनौती है ईमानदार रहना, ठीक है, लेकिन हमारी अपनी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए धोखाधड़ी करने की। तो ईमानदारी से और आवश्यकता शरीर को यापन करने के लिए जितनी है उस प्रकार से करनी चाहिए, और कृष्ण को उसको समर्पित करना चाहिए। कृष्ण के लिए ही वो की जाए, और प्रसाद रूप में हम इस शरीर को पालन करने के लिए जो भी चीजें हैं वो लें, और उसका उद्देश्य है शरीर भगवान की सेवा में लगाने के लिए शरीर का पोषण करें। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट आयाम जीवन का। दूसरा है कि भगवान का जो अर्च विग्रह है उनकी सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना। भगवान की विस्मृति हो गई हमको भी, भगवान का स्मरण नहीं। किसका स्मरण है? संसार का स्मरण है, क्योंकि आसक्ति संसार में, भगवान में आसक्ति नहीं। तो भी भगवान में आसक्ति को लगाने के लिए जो पावरफुल तरीका है, बहुत शक्तिशाली तरीका है, वो है इंद्रियों को ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, मन को कृष्ण में लगाना। और मन कैसे कृष्ण में लगेगा? जब इंद्रियां हमारी सारी कृष्ण में लगेंगी तब। लेकिन कृष्ण अभी हमें वर्तमान में दिखते नहीं है, हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो हम सारी इंद्रियों को उनकी सेवा में कैसे लगाएंगे? ये प्रश्न उठता है। भाई हमारे घर वाले, परिवार वाले तो हमारे सामने है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनका आसान है हमें समझना कि हाँ इनकी सेवा करनी है, क्योंकि वो सामने है। अब भगवान तो हमारी आंखों में दिखते ही नहीं है, तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाएंगे कैसे? तो इसीलिए ये अर्च विग्रह सेवन, भगवान अपनी इच्छा से हमें अवसर प्रदान करने के लिए, आप मेरी सेवा कर पाओ, इसलिए भगवान ऐसे रूप में अपने को प्रस्तुत कर देते हैं जिस रूप की हम सेवा कर सकें।
तो इसलिए दूसरा हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट आयाम होना चाहिए कि हमारे जीवन में ये अर्चा विग्रह सेवन होना चाहिए। अर्चा विग्रह सेवन का जो मार्ग है उसके कहते हैं पंचरात्रिक मार्ग, और उसका आरंभ होता है दीक्षा से, गुरु को शरणागत होकर, क्योंकि अर्चा विग्रह की सेवा गुरु की शरणागति से ही प्राप्त होती है, उसके बिना अर्चा विग्रह की सेवा नहीं होती। तो शरणागति जरूरी है अभी यहाँ। तो शरणागति के बिना हमारा जीवन में ये अंत्य नारायण स्मृति नहीं आएगी। गुरु को अगर हमारा जीवन समर्पित नहीं होगा, भगवान के एक प्रतिनिधि को यदि हमारा जीवन समर्पित नहीं होगा, तो हमें नारायण स्मृति नहीं आने वाली। तो गुरु का समर्पण, फिर गुरु को समर्पण, गुरु से फिर दिव्य ज्ञान, सब कुछ समझना, संबंध ज्ञान, सुनना सुनना सुनना, पहले भी सुनना और सुनने के बाद में फिर दीक्षित होना, यानी कि समर्पण होना, और समर्पण के बाद भी सुनते रहना, और फिर गुरु के मार्गदर्शन में अर्चा विग्रह की सेवा में नियोजित होना। तो घर में हमारे अल्टर हो और हम जो पका रहे हैं वो भगवान को अर्पित हो, आरती हो, तो उससे क्या हो, हमारा जीवन रेगुलेट होना शुरू हो गया। देर से नहीं उठना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर घर में हमारे मंदिर है तो हम मंदिर के अनुसार चलेंगे, और घर में अगर कोई भगवान नहीं है, मंदिर नहीं है, तो अपने मन के हिसाब से जब आया मन आया उठ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब घर में हम अल्टर स्थापित भगवान को लाते हैं, अभी हम समझ रहे हैं हम इनके नौकर हैं और ये इनका घर है, तो अभी हम चलेंगे किसके अनुसार, इनके अनुसार चलेंगे। तो भगवान, तो ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठाना है। भगवान लेट नाइट, मतलब भगवान तो क्या रात में सोते नहीं है, पर वो देर से उठते नहीं है, ये बात पक्की है। तो इसलिए हमें उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठाना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें भी उठना होगा, और हमें फिर स्वच्छ होना होगा, क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं। तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी शुरू हो गई, रेगुलेट होनी शुरू हो गई। हमें स्नान करना पड़ेगा हर रोज। आजकल लोग तो हर रोज स्नान भी नहीं करते हैं, सेंट ला के चले आते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ये सब सेंट वेंट तो क्या है, बहुत दूर है स्नान। तो हर दिन स्नान करना होगा, हर दिन सुबह उठना होगा। फिर ऐसा ही नहीं कि होटल में जाए खा लिया, हमें तो हर चीज भगवान को भोग लगानी है, तो होटल में जाना बंद, ठीक है। तो पाप कर्म बंद हो गए बहुत सारे, है ना। और ऐसे हमारा जीवन सात्विक होना शुरू हो गया, कृष्णमय होना शुरू हो गया। तो ये एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि दीक्षित हो और अर्चा विग्रह सेवन। अभी अर्चा विग्रह सेवन मतलब ये भी अर्चा विग्रह है। अर्चा जो है वो पेंटिंग से भी अर्चा विग्रह ही होते हैं, ऐसा नहीं केवल 3 डायमेंशनल फॉर्म जो है वही अर्चा विग्रह है। तो पेंटिंग, क्योंकि वो जो 3 डायमेंशनल फॉर्म है उसके लिए तो बहुत साजो सामान चाहिए सेवा के लिए, लेकिन वो सामान्यतः गृहस्थ भक्तों के लिए इतना सरल नहीं है, तो उनको घर में ये ऐसे फोटो, तो उसमें हमारा नियमन आ गया और वो हो गई। और तीसरी चीज है हरिनाम, कृष्ण नारायण स्मृति के लिए हरिनाम, भगवान के नाम और कथा का श्रवण और कीर्तन। ये हमारे सारे हृदय के कलमश को भगा करके और हमारे को कृष्ण में आसक्त कराने का सबसे अधिक शक्तिशाली जो उपाय है वो ये हरिनाम। तो इस प्रकार ये 3 हमारा पूरा जीवन के अंदर ये 3 कैटेगरी हैं, और ये 3 इस प्रकार से मार्ग हैं, वैदिक, पांचरात्रिक और भागवत मार्ग। इन तीनों के समायोजन से हमारा पूरा जीवन इस प्रकार से ढल सकेगा कि हम अंते नारायण स्मृति, या हमेशा नारायण स्मृति, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से कृष्ण का स्मरण रह पाए। तो ये हमें सब विचार करना है कि कैसे ये होगा, कैसे हमारा जीवन अभी जो चल रहा है और हमारी जो स्मरण और हमारी जो सारी क्रियाएं वो कैसे अधिक से अधिक इस दिशा में जाएं कि उससे हमारा ये स्मरण धीरे धीरे बढ़े। तो ये सब मार्गदर्शन हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से मिलता है, और प्रभुपाद ने जो आंदोलन स्थापित किया उससे मिलता है। तो उसकी डिटेल्स में जाएं, और हमारे अंदर ये उत्सुकता होनी चाहिए, बेसिकली हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे उत्सुकता से जल्दी मुझे इस स्तर पर पहुंचना है कि मेरा चित्त भगवान में रहे, हर क्षण मैं कृष्ण का स्मरण कर पाऊं, यानी मुझे उनसे इतनी आसक्ति हो जाए कि उनकी सेवा के बिना मैं नहीं रह पाऊं।
तब फिर अपने आप स्मरण होगा। जब आसक्ति हो जाएगी उनकी सेवा से तो स्मरण होगा ही होगा। तो ये जो तीसरा जो मार्ग है, इसमें ये भागवत मार्ग में भागवत श्रवण, नाम श्रवण, भगवान के नाम श्रवण, एक बहुत सुंदर श्लोक है वो, एक कैसे श्रवण कीर्तन करने से भगवान का श्रवण कीर्तन करने से स्मरण होता है। यशः श्रियमेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधर पाद पद्मयोर गुणानुवाद श्रवणादरादिभिः। इसका अर्थ है कि ये जो यश प्राप्त करना, श्री या पैसा प्राप्त करना, वर्णाश्रम आचरण, वर्णाश्रम यहाँ पर मतलब है कर्मकांडीय विचारधारा से, तपः तपस्या करना, शास्त्र अध्ययन करना, वो भी शास्त्र अध्ययन यहाँ पर मोक्ष की इच्छा से, वो सब क्या है? परिश्रम परो, वो केवल परिश्रम है, यूजलेस लेबर। अविस्मृति ही श्रीधर पाद पद्मयोर, जो श्रीधर हैं उनके पाद चरणों में जो अविस्मृति ही, विस्मृति मतलब भूलना, अविस्मृति मतलब याद करना, तो अविस्मृति जो है वो गुणानुवाद श्रवणादरादि भी, किसके द्वारा होता है? आदर पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन से। तो ये उपाय है, ये तीसरे प्रोसेस का ये विज्ञान है कि अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे, इसलिए ये पूरा अध्याय में क्या चल रहा है? सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज ने पूछा है कि एक मरने वाले मरणासन व्यक्ति को या सब लोगों को क्या चीज सुननी चाहिए और क्या नहीं सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये उत्तर बता रहे हैं। तो श्रोतव्यादीन राजेंद्र निर्णाम सहंति सहस्रा, वो सब बकवास है, वो नहीं सुनना चाहिए, सब विषय भोग की बातें नहीं सुननी चाहिए। और क्या सुनना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा, इसलिए आप श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चता भयम, इसलिए आप हरि का श्रवण कीर्तन करो। तो इसलिए भगवान के नाम का श्रवण और ये कथा का श्रवण, भगवद गीता भागवतम, ये हमारे दिन का बिल्कुल नियमित भाग होना चाहिए। दिन में समय निकाल करके श्रवण कीर्तन करना है, और फिर कुछ भाग होना चाहिए अर्च विग्रह सेवा, और फिर बाकी का हमारा जो वैदिक लौकिक कार्य है उसको भी कृष्ण को अर्पित करते हुए कृष्ण के लिए करना। ऐसे करने से हमारा जीवन पूरा का पूरा धीरे धीरे कृष्णमय होगा, और होते 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 फिर ये होगा कि अंत में नारायण स्मृति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न अगर किसी का है? जैसे आपने थर्ड वाला बताया, हरि नाम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यस, तो हरि नाम में फिर ये भागवत रीडिंग श्रवण आ यस गया। यस यस, ये सब भागवत मार्ग है। नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन से स्मरण, ये भागवत विधि है। तो सबसे शुरुआत में आपने बताया कि हम लोग एक तो हम ये देखते हैं ये हमारे आध्यात्मिक कार्य हुए, कि हमारे ऐसे में 2 कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। या वो चीज मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, उसको कैसे हम कृष्णमय करें। हाँ, तो वो हमें, हमारे भौतिक कार्य क्या है, हमारा ये शरीर किस लिए है? तो भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, अलग है मतलब, लेकिन इनका प्रयोजन एक ही है। शरीर और आत्मा का प्रयोजन एक ही है। आत्मा के पास ये शरीर है कि आत्मा उससे ट्रेंड हो पाए कि शरीर को भगवान की सेवा में लगा करके आत्मा ट्रेंड हो पाए कि भगवान की सेवा करनी है। तो उस प्रकार से जो ये भौतिक जगत है ये हमारे लिए उपादान है, ये हमारे लिए मटेरियल है, हाउ टू सर्व कृष्णा, इस दृष्टिकोण से हमें उसको डील करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो भौतिक जगत है ये एक मेरे शरीर के लिए है, मेरी अपने लिए अलग डिपार्टमेंट है, और कृष्ण की सेवा है बस वो जब हम जप करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो संसार है ये कृष्ण के लिए है, और मुझे अगर जो भी मुझे दिया गया है वो कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए दिया हुआ है। जैसे आप किसी बच्चे को, आप अपने बच्चे को मान लीजिए दें कि ले बेटे ये सेब, हाँ, अब आपने उसको दिया इसलिए कि भगवान को भोग लगाए, अब वो खुद ही खाने लगे। तो सेब का पर्पस था उसको ट्रेन करना है कि देखो कैसे भगवान की सेवा करनी है, सीखो, है ना।
जो भी है भगवान को भोग लगाओ, भगवान की सेवा। अब वो बच्चा है, खा लिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब संसार में हम इसको अपने लिए देखते हैं, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए। वास्तव में ये नहीं, ये तो भगवान की सेवा के लिए। ये तो एक भक्त जो है संसार को ऐसे देखता है कि ये सब भगवान की सामग्री है, ये मुझे ट्रेनिंग अभी होनी है कि इन सबको मैं कैसे भगवान को भोग लगा रहा हूँ। अभी मन के अंदर लालसा आती रहेगी, सेब है तो अरे यार खा लूं, मन से खा लेते हैं हम लोग। तो वही ट्रेनिंग है कि नहीं नहीं, आपको नहीं खाना है, ये तो भगवान को खिलाना है, ये भगवान को अर्पित करना है। तो वो कांस्टेंट ट्रेनिंग होकर के ऐसा होगा कि फिर हम पूरी तरह से उससे अनासक्त होंगे और हर चीज को हम फिर कृष्ण की उससे देखेंगे। जैसे प्रभुपाद जाते हैं कहीं, कोई बिल्डिंग देखते हैं, दिस कैन बिकम ए वेरी गुड टेम्पल, हम देखेंगे, क्या देखेंगे उसे, अपना घर ऐसा होता तो कैसा होता। तो वो दृष्टिकोण अंतर हो गया। वो तो वो दृष्टिकोण आना चाहिए कि जब भी हम कोई भी चीज देखें तो उसको हम देखें हाउ टू सर्व कृष्णा बाय यूजिंग दैट, कैसे ऐसे। नारायण स्मृति जो, तो हम सारा जीवन भक्ति करते हैं, तो अंत में जब हमें कफ वायु जो है वो देती है, तो क्या हम स्मृति कर सकते हैं? क्योंकि स्मृति अंततः जो होनी है वो कृष्ण कृपा से होनी है। भक्ति मार्ग जो है उसमें हम, भक्ति मार्ग में हमारी जो पूरी प्रगति है उसका आधार है कृष्ण कृपा। हम अपने को कृष्ण के चरणों में डालते हैं, भगवान हम आपके हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप ही, हम जानते हैं हम आप पे पूरी तरह से निर्भर हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो फिर भगवान चार्ज ले लेते हैं, इसने अपने को शरणागत ये किया है अपने को मेरे पर, तो फिर भगवान उसको भी अपने हाथ में लेते हैं। जो बाकी योगी गण होते हैं वो प्राणायाम विधि से अपने अपने आप बलबूते पर भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, तो उन्होंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं कि भगवान आप आपके भरोसे हैं। वो उन्होंने तो बोला हम अपने भरोसे हैं भाई, हम तो प्राणायाम करेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है भाई अपने भरोसे करो, है ना। लेकिन भक्त जो है वो अपने भरोसे नहीं है, वो तो भगवान के भरोसे है ना। भगवान हम आप पे आश्रित हैं, तो फिर हमारा कफ पित्त वायु से कंठ अवरोधन हो जाएगा। लेकिन यदि भगवान ने देखा कि हम गंभीर रहे पूरे जीवन, तो फिर भगवान हमें स्मरण कराएंगे, तो इसलिए हमें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका अर्थ ये है कि पूरा जीवन हमें ऐसे जीना है कि भगवान हमसे संतुष्ट हो कि ये गंभीर है। अगर भगवान के दृष्टि में ऐसा आ गया ये सिंसियर नहीं है, तो फिर कफवित्त वायु कंठ को पकड़ लेगी, फिर नहीं स्मरण होगा। ठीक है, जैसे आपने बताया कि भागवती जी लोग तो अर्चा विग्रह की सेवा में ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं और जब को सेकेंडरी कर देते हैं। नहीं, हमें दोनों चीजों को ध्यान देना होगा। प्रभुपाद ने जो बताया प्रैक्टिकली, जो गृहस्थ हैं सामान्यतया जो अर्चा विग्रह सेवा है उसको सिंप्लीफाइड, घर के अंदर सिंप्लीफाइड रखना ज़्यादा अच्छा है वर्तमान समय में, क्योंकि लोगों के पास वो संयुक्त परिवार नहीं है, धन संपत्ति भी नहीं है ढंग से भगवान की सेवा करने के लिए। तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जनरली घरों के अंदर, प्रभुपाद ने पहले तो गुरु गौरांगा अल्टर, है ना, दीक्षित भी नहीं है तो भी केवल इतना, है ना? और उसके बाद अगर दीक्षित जब हैं तब फिर हम लोग राधा कृष्ण या उनका फोटो रखें और उनको आरती और सिंपल कम से कम एक दिन में एक आरती और जो भी घर में बनाए उसको हम भोग लगाएं। ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से करने को बताया, उतना करना चाहिए। अगर घर में हम 3 डायमेंशनल डेटीज लाएंगे तो उनका अभिषेक होना है हर रोज, और सारे ड्रेसिंग होना है, मतलब कई घंटे का काम है वो, है ना। तो आजकल भक्तों को, तो वो फिर जनरली क्या होता है, फिर उतने लेवल पर अगर हम करते हैं और संयुक्त परिवार है नहीं, तो फिर समझ लिए फिर जप और इनके लिए टाइम नहीं मिलेगा, श्रवण कीर्तन। तो वो जो सबसे पावरफुल विधि है उसको सबसे इंपॉर्टेंस देनी है, वो सबसे पावरफुल वही है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस श्रवणम कीर्तनम। नेक्स्ट ये, अब श्रवणम कीर्तन करना अपने आप में सफिशिएंट है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे आचार्य जीव गोस्वामी और नारद मुनि सब ने दिया है कि हमारे जीवन में इतनी गलत आदतें हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा जो जप और वो सब है शुद्ध नाम लेने में दिक्कत होती है। इसलिए ये हेल्पफुल होता है, हमारा जीवन रेगुलेट हो जाता है, हम पाप आचारों से बच जाते हैं और हमारी सारी इंद्रियां लग जाती हैं, तो वो आसान होती है। तो इसलिए ये भी करना है, लेकिन दोनों को साथ में लेके करना।
जैसे कोई सेंटर है या कोई मंदिर है, हाँ तो वहाँ पे फिर वो सब वहाँ पे सेवा चलती रहती है, हाँ। इसको इम्पोर्टेंस देना, देखिए मंदिर में अगर हमें, वही समय रहता है जब का भी और वही समय सेवा करनी। हाँ, तो वो जो सेंटर में जो भी इंचार्ज हैं या आप लोग हैं, उनको मिल करके ये देखना पड़ेगा कि भाई हम उस लेवल की वर्शिप टेम्पल के अंदर इस्टेब्लिश करें जितना हमारे पास भक्तों का समूह हो। इसलिए जैसे अभी भोपाल में हम लोगों ने डेटी इंस्टॉल की है, तो हम लोग अभी वहाँ 50 ब्रह्मचारी हैं, तो जाकर के हम लोगों ने वहाँ पर डेटीज को हमने आमंत्रण दिया है, क्योंकि इतना सारा वहाँ कार्य है ढंग से करने के लिए। अगर हम उसको जल्दी कर दें, 10 लोग हैं, आजकल होता है तो थोड़े लोग हैं, डेटीज आ गई, तो फिर वो जो 10 लोग हैं उनका श्रवणम कीर्तनम इत्यादि और ये सब फिर गया, तो वो अच्छा नहीं है। वो सोच विचार के, क्योंकि भाई ये अर्चा विग्रह सेवन में अगर हम मंदिर के अंदर जब अर्चा विग्रह सेवन, वो तो बहुत ऐश्वर्य से होता है। घर के अंदर जो होता है वो सिंपल हो सकता है, पर मंदिर के अंदर तो बहुत ऐश्वर्य से होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका लाभ नहीं होगा, अपराध होकर और गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो विचार करके करना चाहिए कि विग्रह कब सेवा कितने लेवल की शुरू करनी है, कम नहीं कर सकते हैं, तो वो सब विचार होना चाहिए ढंग से। जनरली क्या है, हम लोग 4 बजे उठते हैं, पौना घंटा तैयार होने के लिए, फिर वहाँ से यहाँ आते तो 10-15 मिनट पैसा निकल जाए, फिर मंगल आरती करते हैं, उसमें पौना घंटा निकल जाए, फिर हम माला जपते हैं, तो कम से कम 8-10 माला हो जाती है। फिर अपने गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, भागवतम क्लास, तो ये माला जो बाकी रह जाती है तो उसको 10-11-12 बज जाता है। व्यावहारिक प्रश्न। तो आप भी बताएंगे। इसका इलाज तो मैंने जो सोचा कि ये प्रश्न जो है प्राय सबका प्रश्न होता है। जहाँ तक मैंने सोचा कि अगर हम थोड़ा जल्दी उठ जाए और हमारी मंगल आरती के पहले पहले काफ़ी जप हो जाए तो अच्छा है, कि तब संभव है कि हमारी भागवतम क्लास के पहले पहले तक हमारा 16 माला हो जाए। मंगल आरती के पहले पहले 8-10 माला हो जाए तो ये सब संभव हो सकता है। तो उसके थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा रात को टाइम पे सो जाए तो संभव हो सकता है। थोड़ा बहुत फोकस रहना पड़ेगा, रात शाम के टाइम में कुछ वेस्ट नहीं करना है, बातचीत तो है, फोकस होकर इस टाइम पर सोना है, ऐसा कुछ। लेकिन प्रभु जी अभी मार्केट का टाइम जो है मेरी बात नहीं कर रहा, जनरली बात, तो 11 बजे तो वो लोग आते हैं, खाना पका दीजिए, 12 बजे खाते फिर सोते हैं, तो उठेंगे कैसे 3 बजे? फार्म कम्युनिटी। देखिए अंतिम में आकर के इन सब समस्याओं का समाधान तो वहीं आएगा। बाकी तो खींचतान करके हम कुछ एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते रहे, पर ये प्रश्न बने रहेंगे, क्योंकि ये जो संसार जिसमें हम ये सिटी लाइफ में रह रहे हैं, ये इसके लिए नहीं बनाया गया, ये बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बनाया गया है ना। अभी ट्रैक्टर जो बनाया गया है वो खेती करने के लिए बनाया गया है, अब उसको हम जो है रेसिंग के लिए यूज करेंगे अगर, है ना, कारों के साथ, तो वो काम नहीं होने वाला वहाँ, क्योंकि उसका पर्पज अलग है। करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये जो सिटी लाइफ है, ये इसका पर्पस पूरा बस पैसे के पीछे भागते रहो और कमाते रहो और खूब एंजॉय करो, इसी के लिए ये सिटी कल्चर बनाई गई है। हम लोग अगर सिटी कल्चर में रह करके अभी उससे उल्टी चीज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें, है ना, तो फिर यही प्रॉब्लम है। तो इसमें यह है कि डू द बेस्ट, जो भी कर सकें, जितना संभव है उतना प्रयास करें। अगर हमारे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम वो रेडिकल चीज़ कर पाएँ, ऐसा भी है, सब लोगों के लिए वो एकदम से संभव नहीं है, एज है, जो भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जीवन में, तो फिर खींचतान रहेगी, तो बेस्ट पॉसिबल करेंगे, तो भगवान देख रहे हैं कि हमारा प्रयास पूरे हमारी बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं हम, तो देन कृष्णा विल सी, यस दे आर डूइंग देयर बेस्ट। नहीं, उसका कोई ऐसे सिंपल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो खींचतान चलती रही, खींचतान करते रहिए जितना हो सके, नहीं करेंगे खींचतान तो जो कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।